शुरुआत करते हैं पांच के पंच की पहली खबर के साथ, जो कि है संसद से जुड़ी हुई। और संसद में बवाल इस वक्त लगातार हो रहा है। विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और जो तमाम सांसद हैं विपक्षी दल के, वो डटे हुए हैं। कल भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आज जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर और बिहार के एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई है, उसने सभी का ध्यान देखिए खींचा है। मानसून सत्र कहने को तो है, लेकिन सियासत पूरे शबाब पर इस वक्त। और संसद के बाहर आज भी विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। एक खास टी शर्ट पहनकर आए हैं सभी। इस टी शर्ट पर एक बार आप नजर डालिएगा। ये जो टी शर्ट है, इसमें 124 साल की एक महिला का जिक्र किया गया, मिंता देवी इनका नाम बताया जाता है। और इसको लेकर ही विपक्ष ये सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग पर कि 124 साल की भला महिला देखिए पहली बार वोट कैसे दे सकती है। इसके पहले महाराष्ट्र का मुद्दा रहा, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़े गए, ये आरोप लगाए गए राहुल गांधी की तरफ से। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, कहते हैं कि 2023 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी धांधली की गई है, वोटों की चोरी की गई है। उसके बाद अब देखिए आज भी प्रदर्शन। कुल 17 दिन हो गए हैं संसद को, लेकिन 17 दिन में महज 2 से 3 दिन ऐसे रहे होंगे जहां काम हुआ होगा संसद भवन में। उसके अलावा सिर्फ प्रदर्शन प्रदर्शन और प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। और तो चलिए, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर ममता त्यागी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। ममता जी, आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं सामने आ जाता है, साफ कर दे सारी स्थितियों को? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनका प्रवक्ता बनना पड़ रहा है? इसको अगर आप ठीक से एनालाइज करें और सिचुएशन को, हालात को गौर से ऑब्जर्व करें, तो राहुल गांधी और कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो नीति लेकर चल रहा है वो है सिर्फ सुर्खियों में बना रहना, अपने हल्ला बोल जैसा एक माहौल क्रिएट करते हैं। चुनाव आयोग ने लगातार उनसे कहा कि आप अपने 30 लोगों का एक मुंह बनाइए और हमसे आकर बैठ के बात करिए, पर ये वो लोग नहीं सेलेक्ट कर पाए। कौन जाकर वहाँ पर बात करेगा और रिटर्न में लिख कर दे कि हमें ये समस्या है, यहाँ हमें गड़बड़ी मिली है और इस तरह से हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन देखिएगा, ये लिखित शिकायत नहीं देना चाहते, ये सिर्फ हंगामा मचाना चाहते हैं। हंगामा भी उस तरह से जिससे देश को नुकसान हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे इससे ढंग से काम करता है और चुनाव आयोग अपना काम बखूबी निभाता है। अब इन्होंने, राहुल गांधी जी ने क्या नीति अपनाई है, इसे गौर से एनालाइज करेगा। चाहे वो चाइना से रिलेटेड हो कि चाइना ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, या चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी चीज है, ये कोई भी चीज रिटर्न भी नहीं देते हैं। ये सिर्फ लगातार मुझसे बोलते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बार बार मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन जो उसका सही ढंग होता है, जैसे एसओपी बोला जाता है। ठीक है ममता जी, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। एचएन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि चुनाव आयोग ने बुलाया है आप लोगों को मुलाकात के लिए, फिर विपक्ष के नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों आप लोग सारे 300 सांसद एक साथ चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठना चाहते हैं? 30 लोग भी तो मुलाकात कर सकते हैं ना, अपनी बात सामने रख सकते हैं। देखिए, ये अगर चुनाव आयोग 300 सांसदों से नहीं मिल सकता है तो आम जनता से क्या मिलेंगे? चुनाव आयोग से कोई व्यक्ति अपनी शिकायत कर सकता है। जिस तरह से तानाशाही सरकार और भारतीय जनता चुनाव आयोग, लेकिन उपाध्याय साहब, कैसे संभव है कि एक दफ्तर में 300 लोग एक साथ बैठ जाएं चुनाव आयोग के सामने? अरे मैडम, संभव नहीं है। जाएंगे वहाँ पर, खड़े रहेंगे, बाहर रहेंगे, मिलेंगे, जो मिलेगा अपनी बात कहेंगे। आप टाइम टू टाइम आप क्यों नहीं मिल सकते हैं 5-5 10 लोगों से? ऐसी बात नहीं है। अगर उनसे मिलने का मन में उनके रहता है, अपने चुनाव के प्रति जो जनता ने असंतोष बैठा है, अविश्वसनीयता बैठा है कि हमारी वोट चोरी की जा रही है, हमारे संविधान में जो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया गया है उसको खत्म किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो नहीं मिलेंगे चुनाव आयोग।
अब भारतीय जनता पार्टी से किसी लोगों से मिलना होता है तो कितने कितने लोग मिल लेते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि राहुल गांधी जी लिखित विवरण नहीं देते हैं। अरे भैया, वो विपक्ष के नेता है, वो जो बात कह रहे हैं उन्होंने अपना जो है उदाहरण देते हुए अपना प्रमाण देते हुए बात चली है। अब आप उसमें प्रमाण दीजिए और शपथ दीजिए क्या हमने सही की बात कह रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आए थे, उसके शपथ पत्र दिए थे क्या? 15 लाख रुपए खाते में देंगे, इसके शपथ क्यों नहीं दिया? नोटबंदी के बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमको चौराहे पर भी जो ठीक है ममता जी आपसे सवाल है मेरा, बताइएगा ये जरा कि जो पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करती है, अब राहुल गांधी एक नया नारा लेकर आए हैं, एक व्यक्ति एक वोट। क्या इसका समर्थन करेंगे आप लोग और क्या वाकई जांच होगी इस पर जो वोटों की बात हो रही है कि वोटों की चोरी करा दी गई है? राहुल गांधी जी जो बातें करते हैं उनका कोई सिर पैर नहीं होता। अगर इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है तो रिटर्न में लिखने में क्या दिक्कत है? या इन्हें थ्रू प्रोफेशनल काम करना नहीं आता या एफिडेविट? ममता जी, लेकिन शपथ पत्र देने का तो नियम ही नहीं है, बिना शपथ पत्र के भी तो जवाब मिल सकता है ना। एप्लीकेशन आप अपना देखिए, आप ये समझिए आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और आपको उस इंस्टीट्यूशन की कार्यभार पर या किसी कार्य प्रणाली पर संदेह है तो आपसे क्या कहा जाता है? वहाँ का डायरेक्टर क्या कहेगा कि आप पिक्चर दे दीजिए, आपको क्या क्या समस्याएं हैं हम उनका जवाब देने के लिए तो मॉडल ऑफ ऑपरेंडिंग है। इसमें मैं गलत तो नहीं कुछ कह रही हूँ, पर मुझे लगता है राहुल जी। ठीक है उपाध्याय साहब, क्या दिक्कत है आपको? आप लोग क्यों नहीं शपथ पत्र दे देते? बात खत्म करें, शपथ पत्र देकर आप लोग जवाब ले लें चुनाव आयोग से। सर, संसद का समय लगातार बर्बाद हो रहा है, जनता का समय, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है प्रदर्शन के नाम पर। शपथ पत्र क्यों नहीं देते थे विपक्ष के सांसद? और उपाध्याय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अच्छा चलिए ठीक है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता त्यागी आपका, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी आपका भी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का 17वां दिन है और आज भी लगातार विपक्ष हंगामा कर